किसी ने कहा है, हालात कह रहे हैं अब मुलाकात नहीं होगी, पर उम्मीद अब भी कहती है थोड़ा इंतज़ार करें। ज़ख्म इतने गहरे हैं, इजहार क्या करें, हम खुद निशाना बन गए हैं, वार क्या करें। मर गए हैं हम, मगर खुली रही हैं ये आँखें, इससे ज़्यादा उनका इंतज़ार क्या करें। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आप सोच रहे होंगे आज मैंने इस तरीके की शायरी क्यों करी। आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे। जी हाँ, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। मैंने सोचा उन लोगों के लिए रीडिंग करते हैं जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके पर्सन क्या उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके पर्सन के दिल में क्या है फीलिंग्स, ऐसा क्या है कि उन्हें भी इस वैलेंटाइंस डे प्रपोज़ल मिल जाए। मेरे पास यहाँ 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 पिंक कलर एंड पाइल नंबर 2 ब्लू कलर। सो अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं और अब भी कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों में से एक कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, उस कलर की रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए, पाइल नंबर 1 पिंक कलर, उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे? यही है हमारा आज का सवाल। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, पिंक बॉल, क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे? क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे? ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है क्रिएटिविटी। ठीक है, इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। हम इस डेक से भी एक कार्ड पुल करेंगे। ये है मैसेजेस आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए। एक जनरल एडवाइस है फ्रॉम लव ओरेकल कार्ड्स। For pile number 1, ओके, मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ। सो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लेट मी जस्ट चेंज द एंगल। आई थिंक दिस इज़ बेटर, राइट? ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़। कार्ड नंबर 2 लेजीनेस। क्या बात है, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने उन्हें अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। अलोननेस, और आपको उम्मीद है कि वो कुछ कहेंगे। कंडीशनिंग, द फूल। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत अच्छी यानी मिक्स एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन काफ़ी आलसी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं अपने मन में कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो रीडिंग शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है सबसे पहले। फायर एनर्जी है ये। देखिए,
मुश्किल लग रहा है आपको, आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपसे अपने मन की बात कहें, ऐसा आपको लग रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन कम है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है अब नहीं कहा, बहुत टाइम से ये सब कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, उनके दिमाग में। आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इतने टाइम से जो कुछ चल रहा है उसका एक एक बात हो जाए, एक पता चल जाए, एक बात हो जाए तो आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा आपको लग रहा है, बट पॉसिबिलिटी है वो कम है, ज़्यादा नहीं है ऐसा आपको लग रहा है। ऐसा इशू है आप लोगों के बीच में कि वो ज़्यादातर अपने मन की बात कहना नहीं चाहती या कहते नहीं हैं। लाइक द पर्सन इज़ वेरी क्वाइट, थोड़ा सा और, आई थिंक सो दिस इज़ बेटर, सॉरी आई जस्ट हैव टू एडजस्ट। नॉर्मली मैं ये काम रीडिंग से पहले कर लेती हूँ। सो सेकंड कार्ड आया है लेज़ीनेस का। देखिए आपके पर्सन अभी भी इस वक्त भी इस एनर्जी में है कि वो अभी भी कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपसे कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, या इंटरनल जो उनकी एनर्जीज़ ऑल ओवर जो उनकी एनर्जीज़ आ रही हैं वो लेज़ी की आ रही हैं, लेज़ी हैं। यानी वो हो सकता है वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हों, या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं मगर नहीं कर रहे हों, या उनके मन में ऐसा हो कि कहीं आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें, या हो सकता है कि वो एक अलग तरीके के मोड में हो, एक अलग थिंकिंग में हो। व्हाट इफ़ अगर वो आपसे कुछ कहें और आपने नहीं मानी उनकी बात, या आपने रिजेक्ट कर दिया, या किसी रीज़न की वजह से वो ये सोच रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, या ये अप्रोच करने से वो डर रहे हैं, शायद उनकी हिम्मत नहीं हो रही अप्रोच करने के लिए। ऐसी कोई सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली आपके पर्सन इनिशिएट ही नहीं कर रहे, वो आगे बढ़कर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो कहना ही नहीं, खुद से ही कहना नहीं चाह रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे ये भी चीज़ समझ आ रही है कि अगर वो चाहें तो वो आपको आकर के अपने मन की बात कह सकते हैं, लेकिन उनने मतलब खुद से ही उनके मन में अपनी एक धारणा बना करके रखनी, अपने मन में विचार करके रख लिए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये बोलूँगा तो वैसा हो जाएगा। मेल फीमेल आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं। अगर मैंने ऐसा कहा और अगर उसने ऐसा जवाब दिया, यानी आपने ऐसा जवाब दिया, तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, यानी अपने ही मन में विचारों में वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में विचार नहीं चल रहे, वो सोच रहे हैं, मगर आपको आपके पास आकर के अप्रोच करने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा इस कार्ड से मुझे समझ आ रहा है। अलोननेस का कार्ड आया है थर्ड नंबर पे। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके हाव भाव से या उनकी इनडायरेक्ट किसी बात से आपको ऐसा फील हो रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ वो आपसे कुछ कहेंगे, आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे उनकी फीलिंग्स के बारे में, कुछ समझाएंगे कि ऐसा है वैसा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे अलोननेस के कार्ड से ये लग रहा है कि शायद वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो आपसे कुछ कहने की कुछ हिम्मत जुटा रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हो, शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ में या उनके वेल विशर्स के साथ में, या आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप लोगों उन लोगों के साथ में वो कुछ बात कर रहे हो और उनके आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उससे आपको कुछ समझ आ रहा हो, कुछ आपको बात पता चल रही हो कि अगर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, वैसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में है ना लेजीनेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो सिचुएशन यहाँ पर कंडीशनिंग की दिखाई दे रही है, जैसे कि आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है, देयर इज़ अ टाइगर, सॉरी देयर इज़ अ लायन इन द कार्ड, और साथ में उनके हैं शीप। तो आपके पर्सन है ना, उनको थोड़ी हिम्मत करके एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ देखने में लगे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर किसी ने प्रपोज नहीं किया है, या किसी ने कुछ कहा नहीं, या समाज क्या कहेगा, या सोसाइटी क्या कहेगी, फाइनेंशियल मनी इश्यूज हो सकते हैं, शायद कास्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अपर कास्ट ये वो। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो वो सोच रहे हो
और अगर कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, तो हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, यानी वो कहीं ना कुछ टाइम लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मगर एक्चुअली कंडीशनिंग का कार्ड ये कह रहा है कि इस एनर्जी में से, इस जो लेजीनेस की आपकी एनर्जी है ना, इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। कंडीशनिंग का कार्ड लायन, टाइगर्स क्या करते हैं, दे आर लाइक दे वेट, यानी वो इंतज़ार करते हैं, मगर सही मौका आता है वो झपट्टा मार लेते हैं ना, वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, राइट। तो आपके पर्सन एक्चुअली खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा या उनको नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक रहे हैं, अटका रहे हैं किसी भी रीज़न से। पर वो जो भी रीज़न्स बना रहे हैं, जो भी तरीके का वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उससे उनको ये सीखने की ज़रूरत है कि उनको एक्चुअली सारे सिचुएशंस को छोड़ करके अप्रोच करने की ज़रूरत है। आपके पास में उनको आकर के कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। जो व्यूअर्स हैं, जो आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला कार्ड आया है आपके लिए, ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए कह रहा है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं, बहुत सारा तैयारियों में लगे हुए हैं। आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि अगर उनने नहीं कहा तो शायद आप अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं, आप बात करने के लिए सोच रहे हैं, शायद घुमा फिरा करके कुछ उनको इनडायरेक्ट हिंट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज कुछ क्रिएट कर रही है, क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप इस मोमेंट को, इस रिलेशनशिप को, इस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में, ताकि ये जो आपका टाइम है, जो भी आपका मोमेंट है, इसको आप चेरिश कर सकें अपनी लाइफ लॉन्ग। ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनके पेरेंट्स के साथ बात कर ली हो और एक अप्रूवल आ गया हो। सो आई कैन फील सम हैप्पी एनर्जीज एज वेल, आई कैन फील सम फ्लावर्स। आज मैंने अपनी टेबल पे भी एक रोज़ रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोटस भी है। लोटस है एक शुभ काम के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। वी हैव चंद्रमा है यहाँ पर, देयर आर सम स्टार्स। सो एंजल्स की भी ब्लेसिंग मुझे यहाँ आपके ऊपर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन थोड़ी सी डल एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली उनके मन में बहुत सारी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उनके मन में प्रोसेस चल रहा है, मगर उनको एडवाइस दी जा रही है कि उन्हें एक्चुअली अप्रोच करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। आई सी कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देर इज़ अ प्रपोजल। आपके पर्सन आपको हाँ बोलेंगे, 100% हाँ बोलेंगे। द फूल का कार्ड आया, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। और ये जो दोनों कार्ड्स हमारे सामने आए हैं ना, आपके पर्सन को सिर्फ अप्रोच करने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, प्लस माइनस, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, XYZ जो भी चीज़ें हैं, उसको बैठ के शांति से डील कर सकते हैं, आगे मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अप्रोच करने से एटलीस्ट आप दोनों को पता चल जाएगा ना, आप दोनों के मन में क्या है, उनके मन में क्या है। तो उनको सिर्फ आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है, ठीक है। ही शुड और ही और शी जो भी है आपके पर्सन, वो आपको आकर के 100% दे विल से समथिंग, कुछ एक एक्सेप्टेंस करेंगे आपके सामने, ऐसा मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ये कोशिश कीजिए कि आपके पर्सन जेन्युइन है। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी आप पर्सन से डील कर रहे हैं वो कुछ प्लेफुल एनर्जीज़ में हो और उनके 2-3 पार्टनर्स हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, आई विल से कि ज़रा क्रॉस चेक कीजिए, एक बार पता लगाइए कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो रही हो और कोई आपको फूल ना बना रहा हो, ओके। सो ऐसा मुझे इस कार्ड से लग रहा है, बट ओनली फॉर सम पीपल। मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जीज व्हाट आई एम गेटिंग इन कार्ड्स की तरफ से, वो मुझे इट्स अ येस। चलिए देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन.
In order to see things clearly, you must let go of resentment. ओके सो कुछ लोगों के लिए मुझे, जैसे ही मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि कुछ प्लेफुल एनर्जीज भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन. ओके सो प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपके पर्सन जेन्युइन है. देखिए, एंड ऑफ द डे हम नहीं चाहते हैं कि किसी का भी दिल दुखे, आपका भी या किसी का भी. पर अगर कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, सो प्लीज़ क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिए. पता लगाइए कि क्या ये जेन्युइन है, नहीं है. जो भी बातें हैं उसको आप अपनी तरफ, अपने दायरे में सीमित रखिए और देखिए, कोशिश कीजिए पता लगाने की. ठीक है. इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ. इमोशंस हम सबकी लाइफ में है और ये बहुत हमारी लाइफ का एक मेजर हिस्सा है. इमोशंस के बगैर इंसान इंसान नहीं होते, हम यही कहते हैं. मगर कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, अंधापन जिसे बोलते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधना हम जिसे कहते हैं, उसकी वजह से वो आपके विजन को ख़राब कर देती है, आपकी सोच को ख़राब कर देती है. ज़रूरी नहीं है कि आंखों पे ही पट्टी बांधते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में भी, जैसे बोलते हैं ना, उनने अपने मन में पट्टी बांध के रखी है, उन्हें वो पर्सन कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं. तो ये कार्ड यही कह रहा है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन. आपका विजन है, जो आपकी नज़र है, आपकी नज़र को बंद करने का भी काम इमोशंस करता है. तो प्लीज़ आंखें खुली रख करके काम कीजिए. इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो द रिसेंटमेंट. कोई भी चीज़ आपको जो होल्ड कर रही है उसको साइड में रख करके सोचिए. देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने जो घट रही है, लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते, एक अंधे विश्वास के साथ में. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और जो पेन आपकी तरफ आ रहा है, जो नेगेटिविटी, जो हाई इमोशंस आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आप फेस कर रहे हैं इस वक्त, उस चीज़ को कम करने की कोशिश कीजिए. आई विश कि आपको, आई विश आई सेंड यू प्रेयर्स. मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो आपकी लाइफ में, आपको समझ आ रहा है, आपको भगवान गाइडेंस दें, आपको गाइडेंस मिले कि आप एग्जैक्टली जो रियलिटी है उसको अट्रैक्ट करें. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. थैंक यू सो मच. नमस्ते. नमस्ते एवरीवन. सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ब्लू बॉल, चलिए उनकी रीडिंग शुरू करते हैं. हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे. आप जिनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और आपके पर्सन जो आपसे कुछ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, आपको कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रखा हुआ है. क्या आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे आपसे. ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है. प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. बॉटम ऑफ द डेक की हमारी एनर्जी आई है हार्मनी. सो इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी. वाह, वेरी प्रिटी कार्ड. बट मैं ये कार्ड अभी ले नहीं रही हूँ. इस डेक से भी मैं एक कार्ड पुल करूँगी. ये एक जनरल एडवाइस है आप लोगों के लिए, आपके लव रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए. ओके, सो ये कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं.
कार्ड नंबर 1, शेयरिंग. कार्ड नंबर 2, सेलिब्रेशंस. कार्ड नंबर 3, चेंज. मेन आर्काना का कार्ड है. बहुत स्टेबल एनर्जीज़, और ये मेन आर्काना की एनर्जीज़ जो आती हैं वो काफ़ी टाइम तक लाइफ में रहती हैं. काफ़ी टाइम से वो आ रही हैं, और आप करंट एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, और ये थोड़े दिनों तक 3 से 6 महीने तक ये एनर्जीज़ रहेगी. इसका मतलब होता है मेन आर्काना का कार्ड. प्लेफुलनेस. एग्जॉशन. सारे कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं, एंड द 5th कार्ड, इसने मुझे टेंशन दे दिया कि ये क्या हो गया. मुझे एक सेकंड सोच में डाल दिया कि अरे ये क्या हुआ. आपकी एनर्जीज़ जो हैं, आपके दिल में और दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं अपने पर्सन को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के. आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. समवेयर आप खुश हैं अपने ही ख्यालों में, ये सोच करके कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा. मेल फीमेल आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं. तो आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप बहुत सारा सोच रहे हैं. आप रातों को भी दुनिया के सामने सो गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि आपके पर्सन इस तरीके से अप्रोच करें, या आपका रिलेशनशिप ऐसा हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो वो बोलते हैं ना कि पेट में बटरफ्लाइज हो जाती है, पेट में ऐसा हमको हमको खुशी फील होती है. सो ऐसे कुछ एनर्जीज़ में मुझे आप इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं. ठीक है. शेयरिंग के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन, आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक तरफ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक दूसरे को अपने मन की बात कही है. शायद आप में से कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में उनसे कही हो, जाहिर कर दी हो कि आपके मन में उनके लिए क्या है, या कहीं ना कहीं आपके पास कोई एक ऐसा हिंट हो कि शायद ये आपको पसंद करते हैं, यानी आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, और उनके दिल दिमाग में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं. ऐसा मुझे शेयरिंग के कार्ड से लग रहा है. हो सकता है कि आप में से कुछ फ्रेंड्स हो आपके, या आपके पर्सन के, उन लोगों ने ये बात कही हो आपके पर्सन को लेकर के कि ये व्यक्ति आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है. मतलब आप एज अ मेल वॉचर हैं, और आप अपनी फीमेल, जो आपकी फीमेल है, आपकी पर्सन, उनका वेट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें, और आपके लिए एक हाँ आपकी हो जाए आपके रिलेशनशिप के लिए. ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स कम्युनिकेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं. कोई फीमेल एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और आकर के बात करेंगे आपसे, कम्युनिकेट करेंगे कि उनके, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है. एक फीमेल व्यक्ति मुझे यहाँ ब्रिज बनते हुए कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में ब्रिज बनने हैं, ब्रिज बने हुए का काम कर रहे हैं. ठीक है. शेयरिंग का कार्ड बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ होने वाला है. आप लोगों के रिलेशनशिप में सम मूवमेंट होने वाली है, जो एक शांत फीलिंग्स, जो शांत इमोशंस चल रहे थे शायद कुछ टाइम से, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे. हो सकता है आप लोग कुछ कैंडल लाइट डिनर भी प्लान कर रहे हो, ऐसा भी मुझे शेयरिंग के कार्ड से समझ आ रहा है. कुछ जैसे बोलते हैं ना, एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, कुछ लोग जहाँ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जीज़ भी मुझे शेयरिंग के कार्ड से दिखाई दे रही है. या आप कुछ सोच रहे हो, आपके मन में ऐसा विचार चल रहा हो कि चलो कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं, शांति से बैठ के प्यार से बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, या आप अपने दिल की बात उनसे शेयर करना चाहते हैं, या आपके पर्सन
आप अपने दिल की बात आपसे ऑन अ रोमांटिक डेट शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे शेयरिंग के कार्ड से लग रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। तो अंदर ही अंदर आपके पर्सन कुछ तो भी सोच रहे हैं, समथिंग, कुछ वो सोच रहे हैं या वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। जैसे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी डे ड्रीमिंग कर रहे हों। ये एनर्जीज क्रॉस भी हो सकती है, आप और आपके पर्सन हो सकता है सेम एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन भी इस मोमेंट को, आपकी इस रिलेशनशिप को, इस प्रपोजल को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से उन्हें अप्रोच करनी है, ये सब कुछ भी आपके पर्सन सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ से उन्हें खुशी मिल रही है। वो ये सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से खुशी मिलेगी, तो वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ में कहना चाहिए, एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहिए, या किस तरीके से उन्हें अपने दिल की बात आपसे कहनी चाहिए, ये वो सब कुछ सोच रहे हैं। और उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है आपको लेकर के इस वक्त। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ चेंज का कार्ड आया है और जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास में एग्जॉशन का कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड्स थोड़ा स्ट्रेस मुझे दे रहे हैं रीडिंग के लिए, आपको ये कहते हुए कि कुछ यहाँ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड से। ठीक है, आपके पर्सन जिस एनर्जीज़ में इस वक्त हैं सेलिब्रेशन में, वो जितना सोच रहे हैं, तो यहाँ कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से शायद आपकी या उनकी जो प्लानिंग चल रही है, जो थिंकिंग चल रही है, उसमें कुछ चेंजेस यहाँ आते दिखाई। और ये ड्रास्टिक चेंजेस हैं, कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं हैं। कोई ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा कुछ थोड़ा रोटेट कर देगा, कुछ थोड़ा सा हिला देगा। हो सकता है जॉब चेंज हो जाए, जगह चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, कोई चेंजेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ अप्रूवल पहले मिल गया हो और अब नहीं मिले, पेरेंट्स मना कर दे, समथिंग, कुछ चेंज मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को फिर भी कहा जा रहा है, आपको, आपके पर्सन के लिए है ये कार्ड कि वो अभी भी थोड़े प्लेफुल एनर्जीज़ में हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो शायद इन चेंजेस को अभी इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, उन चेंजेस को शायद आपके पर्सन इतना सीरियसली नहीं ले रहे, थोड़ा प्लेफुल एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि हो जाएगा, देख लेंगे, संभल जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं, ऐसा मुझे कुछ इस कार्ड को देख करके महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन ही प्लेफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यानी आपके पर्सन, जैसे बोलते हैं ना कि नॉटी मिस्चीवियस एनर्जीज़ में हो, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एडवाइस समझ आ रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर एक व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग है, सो प्लीज़ आप वही चीज़ों को रेजोनेट कीजिए जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में हो रहा है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मुझे जनरल और सभी लोगों के लिए मुझे कलेक्टिव और जनरल रीडिंग के हिसाब से करना है। मगर जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप सिचुएशंस को और चीज़ों को, गाइडेंस को उसी तरीके से प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एडवाइस में ऐसा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको या आपके पर्सन को लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, चीज़ें सेटल होती जाएंगी। थोड़ा प्लेफुल एनर्जीज़ में रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे समझ आ रहा है। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है एग्जॉशन का। तो ये चीज़ मुझे दोनों कार्ड्स को देख करके स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के इतने सीरियस थे ही नहीं और आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या आपको ये बात पता चल गई है और उनकी जो
जो भी पोल थी उनकी, जो भी सीक्रेटिव उनका जो नेचर था वो आपके सामने आ गया हो, और जिस वजह से आपके पर्सन इस वक्त मुझे एग्जॉस्टेड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। तो समथिंग, कुछ चेंजेस रिलेशनशिप में आ रहे हों या आ चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। अब ये एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ वो खुद की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने खुद ही इतनी प्लेफुल एनर्जीज़ में रहे हो, इतने सब जगह जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को करंट टाइम पर, और इस वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए और वो इस वजह से आपसे कुछ शेयर ना करें, या आपने जो भी सोच के रखा है या उनने जो भी सोच के रखा है वो सारी सिचुएशन उस तरीके से ना हो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो। ऐसी भी कुछ सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट, आपके पर्सन मुझे एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हों, बिकॉज चेंज का कार्ड बहुत स्ट्रांगली आया है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन 100% एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये कोशिश करनी है कि क्या रीज़न क्या है, क्यों एग्जॉस्टेड है। कहीं वो अपने मन से, अपने ही विचारों से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है उसकी वजह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्या रीज़न है, ये चेंजेस से आपको पता लगाने होंगे। ठीक है, सो देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन अ स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो आप लोगों के लिए सोलमेट का कार्ड आया है। सो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, सभी के लिए नहीं है ये कार्ड, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि इतने सारे सोलमेट्स होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन अ स्पिरिट। तो आप और आपके सोलमेट फिजिकली इकट्ठा हो, नहीं हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट्स रियूनियन हो सकता है, कि मैरिज हो सकती है सोलमेट्स की, ट्विन फ्लेम्स की, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो कुछ लोगों के लिए है कि आप और आपके सोलमेट एक स्पिरिट, एक तरीके से एक दूसरे के साथ ही हो। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो हो सकता है कि आप जिसको अपना सोलमेट समझ रहे हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे सोलमेट हैं। बिलीव करने की ज़रूरत है आपको, और वो मैनिफेस्ट करेंगे, वो फिजिकली। आप अगर इस चीज़ को बिलीव करोगे, आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे, तो आपके जो पर्सन है उनको फिजिकली ये चीज़ें समझ आएंगी। इस बात का भी, ये बात भी हो सकती है, एक टाइप का स्ट्रेस हो सकता है उनको इस चीज़ से, बिकॉज वो शायद इस वक्त इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हो कि आप लोग दोनों सोलमेट्स हो। तो एक ये भी स्ट्रेस उनको दिखाई दे सकता है, बिकॉज एग्जॉशन का कार्ड आया है ना, इसलिए। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ही जो सोलमेट कनेक्शंस फील कर रहे हो उनके लिए।